गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने आपको चैप्टर 3 में 3.2 तक कंप्लीट करा दिया था। चैप्टर का नाम था निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, मैंने कल इसको आपको कम्प्लीटली पढ़ाया भी था। ये आपको मैंने कम्प्लीटली पढ़ाया था कि ज्योमेट्री जो थी निर्देशांक ज्यामिति, इसे रेने देकार्ते थे, एक गणितज्ञ, उन्होंने जन्मदाता माने गए हैं। और इसको मैंने इसको जो आपका ये प्लेन होता है, इसके माध्यम से मैंने इसको कार्टेशियन सिस्टम को पढ़ाया भी था। आज मैं फिर दोबारा से इसको एक बार और कंप्लीट कराऊंगा। बड़े ध्यान से इसे आज आप फिर देखेंगे। एक्सरसाइज है 3.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 में कह रहा है कि एक नंबर्स दे रखे हैं आपके, ये दे रखे हैं -2 4, फिर है दूसरा 3 -1, फिर है इसमें -1 0। ठीक है, इसमें ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, अभी बताऊंगा क्या करना है इसमें। 1 2 एंड फिर है -3 और -5। ठीक है, ये बताने किस चतुर्थांश में स्थित है। क्या बताना है इन्हें हमें बच्चों, ये किस चतुर्थांश में स्थित है, किस क्वाड्रेंट में स्थित है। ठीक है, एक तो एक आंसर बताना है। इस तरीके से इसको चित्र के द्वारा हमें ग्राफ के माध्यम से आपको सिखाया था। अब मैं दोबारा इसको सिखाने जा रहा हूं। देखिए, दो प्लेन बनाइए। ये आपका एक्स अक्ष बताया था मैंने, यहां से यहां तक एक्स, और ये एक्स डैश, और ये नंबर बना दीजिए इसे वाई, एंड ये हो गया आपका वाई डैश। बीच में आपका होता है ओ बिंदु। यहाँ पे दोनों मूल बिंदु 0 0 होते हैं। ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था। अब इधर मूल बिंदु से x की तरफ चलते हैं, दैट इज ये वाली वैल्यू आपकी प्लस की होती है। क्या होती है बच्चों, ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे प्लस की, यानी कि प्लस का 1, प्लस का 2, 3, प्लस का 4, 1 2 3, प्लस का 4, प्लस का 5, जहां तक भी आपके नंबर्स इसमें दे रखे हों। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। ऐसी जस्ट यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे x पे इधर x पे इधर प्लस का था, और x पे इधर चलेंगे। अगर x पे ही केवल हम ओनली x अक्ष पर ही चल रहे हैं, तो x पे इधर चलेंगे देन पॉजिटिव, x पे इधर चलेंगे देन नेगेटिव। माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, दैट इज माइनस के 5। अब y एक्सिस पे आ जाते हैं। y एक्सिस पे ऊपर चलते हैं, तो y पे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 एंड प्लस का 5। और y में जब नीचे आते हैं देन माइनस के हो जाते हैं। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड माइनस के 5। इस तरीके से हमने x एक्सिस और आपका y एक्सिस बना दिया है। अब इस x एक्सिस और y एक्सिस पे जो पॉइंट दे रखे हैं -2 4, ये इनको दर्शाना है और बताना है किस चतुर्थांश में होते हैं। मैंने आपको बताया था इसे फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, इसे फोर्थ। ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये आपका सेकंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, एंड ये आपका फोर्थ होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे बताऊंगा, इन बिंदुओं को सोल्व करना। देखो, ये वाला जो नंबर्स होता है ये x होता है, और सेकंड वाला नंबर y होता है। इसका मीन्स ये होता है। तो पहले तो x पे चलना है, किधर -2 कह रहा है, तो x पे -2 किधर होते हैं, इधर होते हैं। तो ये रहा -1 एंड -2, तो यहाँ पे हो गया आपका x पे -2, और y पे कितना है +4, और प्लस के क्या होते हैं y पे ऊपर, तो 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया +4। इसके जस्ट सामने आइए और इसके सामने आइए, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया, इसके सामने ये वाला। तो जो यहाँ पर पॉइंट वैल्यू आ रही है, ये बिंदु कौन सा हो गया, -2 और +4 हो गया। इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर दीजिए, इसे लिख दीजिए पॉइंट ए। ठीक है, अब ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है बच्चों, ये है द्वितीय चतुर्थांश में। सेकंड मतलब द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश इसे हम बोलते हैं। इस तरह से आपको ये नंबर नोट करके दिखा रहे हैं, और यहाँ पे नीचे भी लिखना है। नीचे भी हम मेंशन करेंगे कि -2 एंड 4 जो है कौन से चतुर्थांश में स्थित है आपका बच्चों, ये द्वितीय यानी कि सेकंड में, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने सिखा दिया। अब सेकंड है 3 और -1। चलिए 3 कहाँ होगा, वो भी x पे। ये मैंने बताया ये x है,
दैट इज ये y है। तो x पे अब कर प्लस के 3 चलने हैं, तो प्लस के 3 इधर को चलते हैं x पे, तो +1 +2 +3 यहाँ पे हो गया प्लस का 3, और y पे चलना है माइनस का 1, और y होता है माइनस को नीचे, तो माइनस का 1 ये रहा, इसके जस्ट सामने यहाँ पर, इसके जस्ट सामने यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट बना इस वाले पॉइंट पे, ये बिंदु बना कौन सा, पहले x का मान लिखेंगे 3, फिर नेक्स्ट है माइनस का 1, ये पॉइंट हो गया 3 और -1, और ये इसका नाम लिख दिया मैंने b। तो ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है बच्चों, फोर्थ वाले में, तो इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, यानी फोर्थ चतुर्थांश है ये, मैंने इसको फोर्थ चतुर्थांश। तो आप नीचे भी लिख के दिखाएंगे कि ये वाला पॉइंट यानी कौन सा वाला, 3, -1 कौन से होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है -1 एंड 0। तो -1 क्या है, x की है वैल्यू है, x की होगी -1, y की हो गई 0। तो -1 x पे किधर होता है, इधर हो जाए, तो माइनस का 1 यहाँ पर हो रहा है, ये रहा, और 0 कहाँ होगा, यहीं पे होगा। तो ये कौन सा एक्सिस है, माइनस का ऋणात्मक एक्सिस है, माइनस का ऋणात्मक, तो कोटि तो 0 है इसमें, और x जो है माइनस का 1 दे रखा है, तो भुज ऋणात्मक है, तो ये क्या हो गया, यह ऋणात्मक x अक्ष पर स्थित होगा। तो इसका पॉइंट जो बना ये वाला माइनस का 1 और 0 पॉइंट बन गया, ठीक है बच्चों। ये कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे वाले में, तृतीय चतुर्थांश में। यहाँ पे कोई चतुर्थ ना इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें, ये इस रेखा पर स्थित है जो कि x एक्सिस है। तो इसे क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, माइनस का 1 एंड 0 क्या होगा, ऋणात्मक नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक मतलब नेगेटिव्स x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, ऋणात्मक x अक्ष पर ये स्थित हो गया, क्योंकि ये -1 और 0 हो गया बस, क्योंकि कोटि यहाँ पे 0 है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है 1 एंड 2। तो x है आपका प्लस का 1 एंड y है प्लस के 2, दोनों प्लस के हैं, तो x प्लस का इधर हो गया 1 ये रहा, और y प्लस के 2 ये रहा, इसके जस्ट सामने यहाँ पे पॉइंट, इसके जस्ट सामने यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट बना ये वाला, ये नंबर बना 1 एंड 2, और ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है बच्चों, फर्स्ट में, तो प्रथम चतुर्थांश हो गया ये होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। तो 1 और 2 लिख देंगे, 1, 2 बिंदु, ये होगा प्रथम चतुर्थांश में स्थित, प्रथम चतुर्थांश में। नेक्स्ट नंबर रह गया माइनस का 3 एंड माइनस का 5। तो ये भी आपका वही x एक्सिस और ये y पे होगा। तो x पे तो -3 चलने हैं, माइनस के 3 हो गया 1, 2 एंड 3, माइनस के 3 ये रहे, और y पे चलना माइनस के 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये रहा। तो जस्ट इसके सामने और इसके सामने, तो यहाँ पर बिंदु होगा ये वाला, ये पॉइंट हो गया माइनस के 3 और माइनस के 5 हो जाता है, इसको हमने ई पॉइंट मान लिया। तो ये कौन से चतुर्थांश में बच्चों, तृतीय में, यानी कि थर्ड में, तृतीय चतुर्थांश में। तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 3 और माइनस के 5, ये हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली मैंने करा दिए हैं, और इसका डायग्राम भी यानी कि ग्राफ पे भी आपको ऐसे बना के दिखाना है, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक टेबल बनी हुई है, और उस टेबल के द्वारा हमें बताना है कि बताइए किस, वही यहाँ पे बस टेबल बना दी इसने x की और y की। अब की बार जहाँ ये पॉइंट हमें इसने दे रखे थे, यहाँ पे ये टेबल के द्वारा दे दिए। जैसे ये पॉइंट दे रखे थे ना, इस तरह से आप कहते हैं x और y में दे दिए बिंदु, यानी माइनस के 2, 8 दे दिया एक पॉइंट, माइनस का 1 और 1.7 प्लस का, फिर 0 और माइनस का 1.25, फिर नीचे 1 और 3, और लास्ट में दे दिया 3 और माइनस का 1। बिल्कुल एज इट इज आपको ग्राफ पेपर पे करना है, यानी कि हमारा ये बना दिया मैंने x अक्ष, और ये हो गया x डैश, बिल्कुल सेम ऐसी y, और ये बन गया
वाई डैश। ठीक है, बिल्कुल सेम ये बिंदु ओ हो गया। अब पहला जो पॉइंट है वो है -2 और 8। ये बताना है ग्राफ पेपर पे कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। आलेखित कीजिए, यानी इसे आलेख पर बना के दिखाना है। तो पहला पॉइंट है -2 और 8y। तो चलिए हम पहले -2 चलते हैं। तो -1 -2, तो ये हो गया -2, ये हो गया -1। तो यहाँ पे तो -2 x पे आया और y पे चलने +8, तो +8 ऊपर को होगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हो गया +8 +7। इस तरह से आप छोटा छोटा अपने ग्राफ पेपर पे बच्चों बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी जगह नहीं है तो आप अपनी नोटबुक पे इसे साफ साफ बनाएंगे, बिल्कुल क्लियर। तो मैंने यहाँ पे +8 लिया, तो +8 ये रहा, -2 इसके जस्ट सामने यहाँ, इसके जस्ट सामने यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट बना यहाँ पर, ये बिंदु आया -2 और +8, इसका नाम डाल दीजिए A। क्लियर हो गया बच्चों। और ये कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा है? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, सेकंड वाला। इस तरह से अब इसके बाद अगला है -1 और 7, यानी x पे तो -1 है और y पे +7 है। तो +7 ये रहा और -1 ये रहा। तो फिर भी ये पॉइंट इसके सामने, ये पॉइंट इसके सामने, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो ये कौन सा बिंदु बनेगा? -1 और +7, इसे पॉइंट कर लीजिए B। ये बन गया द्वितीय ग्राफ। अगला है 0, x की वैल्यू तो यहीं रहेगी, 0 भी, दोनों वैल्यू 0 चाहे x में हो चाहे y में ही होता है। और -1.25, तो y पे माइनस कहाँ आएगा बच्चों? नीचे। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये -2, ये -1, तो इनके जस्ट बीच में 0.25 होगा, 1.25। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे हमारा कौन सा? 0 और -1.25। और ये कौन सा x है? y का ऋणात्मक अक्ष है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर पॉइंट हो गया, इसका नाम डाल दीजिए बिंदु C। क्या लिख दीजिए बच्चों यहाँ पे? पॉइंट इसका C लिख दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला आ जाता है। नेक्स्ट बिंदु है 1 और 3, x पे +1 चलना है, +1 +2 +3, और y पे चलना है +3, तो +3 ये रहा y पे, और x पे चलना है +1। तो ये इसके सामने बिंदु आ गया यहाँ पर। तो ये हो गया 1 और 3, ये हो गया D पॉइंट। हमें केवल ग्राफ बनाना है, इसका और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। x पर 3 है, x पर 3 ये रहा, और y पर है -1। तो y पे -1 नीचे, जो इसके जस्ट सामने जाइए, इसके सामने यहाँ पर आ गया ये पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो इसका हो गया नाम 3 और -1 इस पॉइंट के। और ये कौन सा चतुर्थांश है? ये 4th है, ये 3rd है, ये 1st है और ये 2nd है। अब इसको क्या लिखा हमने यहाँ पे? पॉइंट D के बाद आता है पॉइंट E। इस तरीके से आपको एक ग्राफ पेपर पे शो करना है। थोड़ा सा डायग्राम को आप ग्राफ पेपर बना के दिखाएंगे मुझे, और इसको बड़ा सा बनाएंगे। ठीक है, नहीं तो कल मैं आपको ग्राफ पेपर फिर इसको कम्प्लीटली सिखाता हूँ। जो आप प्रॉब्लम आती है वो कल मेरे से फिर डिस्कस करें। ठीक है बच्चों, कल हम इसकी एक्सरसाइज नहीं तो नेक्स्ट चलेगी। थैंक यू।